दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर और आपसे बात करूंगा मैं इंडियन नेशनल लोकदल में लगातार हो रहे विस्तार और बदलाव को लेकर। आज इंडियन नेशनल लोकदल में रामपाल माजरा शामिल हो गए। रामपाल माजरा कौन है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जहां से कि अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, अभय सिंह चौटाला के उस कुरुक्षेत्र लोकसभा हलके में एक विधानसभा आती है कलायत, कैथल जिले का हिस्सा। कलायत यूं चर्चाओं में भी है। कलायत के विधायक हैं कमलेश ढांडा, जिनको अभी मंत्री पद से हटा दिया गया, मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, और कलायत से ही विधायक रहे हैं रामपाल माजरा। आपको बताऊं कि रामपाल माजरा का हरियाणा की राजनीति में और इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति में क्या प्रभाव है, क्या अस्तित्व है उनका, क्या किस प्रकार की खासकर किसान और जाट राजनीति में से है। रामपाल माजरा अगर आप माने तो चौधरी देवीलाल की पाठशाला के प्राथमिक छात्र रहे हैं। चौधरी देवीलाल की पाठशाला के प्राथमिक छात्र यानी कि ग्रास रूट वर्कर। रामपाल माजरा इंडियन नेशनल लोकदल चाहे वो किसी भी नाम से रहा हो, चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी चाहे वो किसी नाम से चली हो, उस पार्टी के अंदर तमाम पदों पर उन्होंने काम किया है। चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो संसदीय सचिव रहेगी तो पॉलिटिकल उनका काम था, और फिर चाहे संगठन में वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके साथ साथ पार्टी के महासचिव रहे, पार्टी के अंदर क्षेत्र से लेकर के और प्रदेश स्तर तक की जो संगठन के अंदर उनका पदाधिकारी पर उनका कार्यकाल रहा। रामपाल माजरा पिछले दिनों यानी कि 2019 के चुनाव से पहले नाराज हुए थे और चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट नहीं मिला था, टिकट भी नहीं मिला था और भारतीय जनता पार्टी में उनका वो असर और वजूद भी नहीं बना था। वापस हालांकि वो इंडियन नेशनल लोकदल के नज़दीक तो बहुत दिन से देखे जा रहे थे, लेकिन आज विधिवत रूप से उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की सदस्यता ले ली और उनको इनेलो में शामिल कराते हुए अभय सिंह चौटाला क्या बोले, पहले आप ये सुनिए। वहीं आज आपको विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया है, मेरे से भी पहले से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जब पार्टी का स्थापना हुई थी उस वक्त से पार्टी के संगठन को मजबूत करने में चौधरी देवीलाल के साथ भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेवारी निभाई, पीछे किसी कारणवश कुछ समय के लिए राजनीतिक तौर पे जिस तरह के हालात प्रदेश के रहे, देश के रहे, उनको देखते हुए राजनीति से उब चुके थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति सदा उनका लगाव रहा। हमेशा पार्टी को जब भी मेरी मुलाकात हुई, चौटाला साहब माजरा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने खुल करके कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी फिर शिखर पे पहुंचे। आज फिर सक्रिय रूप से पार्टी की जिम्मेवारी, पार्टी को संभालने के लिए आज फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सब इनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वहीं चौटाला साहब से कल मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले हम सब संगठन के साथियों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया। मैं माजरा जी से, मेरे बाई इलेक्शन में भी माजरा जी ने मेरी खुल करके मदद करी थी। चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर भी हमने जब इनको इनवाइट किया तो ना केवल ये आए बल्कि कैथल की रैली की सारी देख रेख इनकी निगाह में हुई थी। और हम सब साथियों ने जब बैठ करके आपस में विचार विमर्श किया तो सबकी एक इच्छा थी
हमारी नहीं बल्कि पार्टी के, हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए, ताकि संगठन को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने एक फैसला लिया है और फैसले से चौटाला साहब को हमने अवगत कराया। उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज जहां हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वही हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बाकी सारी बातें तो माजरा जी सब हम आपसे कहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इनकी घर वापसी है कि आज ये पार्टी में नए सिरे से शामिल हुए। ये हमेशा पार्टी के साथ रहे। थोड़े दिन निष्क्रिय हो गए थे, अब फिर बहुत सक्रिय होकर के काम करेंगे। अब फिर से इस सारी बात को अच्छे ढंग से निभाएंगे। बाकी बातें तो आप माजरा जी से करो। और अभय सिंह चौटाला ने उनको पार्टी में आते ही हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब जब उनकी एंट्री होते ही उनको दायित्व मिल गया, और उसके बाद में क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं अभय सिंह चौटाला, कलायत वहां आता ही है, जाट मतदाताओं की बड़ी संख्या है, किसान मतदाताओं की बड़ी संख्या है। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला उनको चुनाव में हराने के लिए आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अभय सिंह चौटाला ने खुद अपनी दावेदारी पेश कर दी, खुद चुनाव लड़ने गए 2019 के चुनाव में, यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के रूप में अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़े थे। वैसे इस सीट पर 2004 में भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं अभय सिंह चौटाला, दूसरे नंबर पर रहे थे, लगभग 2 लाख के आसपास वोट लिए थे। और अब जब अब की बार रण भीषण है अब की बार का, और इंडियन नेशनल लोकदल को खुद को प्रूव करना है, अभय सिंह चौटाला को ये दिखाना है कि वो अपने भतीजों की पार्टी से तो काफ़ी आगे हैं। चुनाव में हार जीत होगी, ये क्या होगा ये तो बात का विषय है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को इस चुनाव में खुद को प्रूव भी करना है। तो ऐसे में जब रामपाल माजरा को पार्टी में शामिल कराया गया और उनको इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्ति मिली, तो मान लें फिर कुरुक्षेत्र बहुत गंभीरता से लड़ा जाएगा। आप समझ लीजिए इस बात को कि कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव पर अभय सिंह चौटाला अपना सर्वस्व लगा देंगे कि ताकि वो जीत के नज़दीक पहुँचें, या जीत अगर वो चुनाव जीत गए तो फिर तो मान लीजिएगा कि हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल का रुतबा बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हुए बहुत बेहतर प्रदर्शन करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से आगे भी रहे, तो भी आप मान लीजिएगा कि उस स्थिति में भी अभय सिंह चौटाला ये संदेश दे देंगे कि हरियाणा की जनता के लिए अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो फिर वो सक्षम हैं। एक बात और जरूर बताऊंगा आपको कुरुक्षेत्र को लेकर के कि कुरुक्षेत्र लोकसभा को जीतने के लिए तीनों राजनीतिक दलों की परीक्षा रहेगी। एक परीक्षा तो वहां पर होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहीं के सांसद हैं नायब सिंह सैनी। भले ही बाद में अंबाला में बस गए, लेकिन मूल निवासी वो कुरुक्षेत्र के ही हैं, कुरुक्षेत्र के अभी तक सांसद हैं, और उनको कुरुक्षेत्र के सांसद रहते हुए बनाया गया हरियाणा का मुख्यमंत्री। तो उनकी अग्नि परीक्षा होगी। दूसरी अग्नि परीक्षा में खुद उतर गए अभय सिंह चौटाला, अपने इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता। और तीसरी अग्नि परीक्षा अब आप कहें तो वो रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को अपने आप को कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया की टीम के बहुत नज़दीक के हिस्से हैं। और इसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला क्योंकि कैथल विधानसभा से खुद लड़ते हैं, कलायत तक उनका असर है, पूंडरी तक उनका असर है, तो कैथल जिले की भी पूरी भूमिका रहेगी इसके अंदर। तो मान लें कि
एक तरह से वाटरलू साबित होगा कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव। लेकिन अब साथ साथ आपको सुना दें कि रामपाल माजरा, जिनको आज इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो क्या कह रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जमाना चौधरी देवीलाल का था और न्याय युद्ध था, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके खिलाफ भी सक्रिय भूमिका निभाई। चौधरी देवीलाल 1982 में बहुमत लेकर के आए और उनकी सरकार नहीं बनने दी, तब भी एक बड़ा झटका था। तब भी हम चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रदर्शन करते रहे और एक भी ना सुनी। और उसके बाद हम लगातार, चाहे कोई भी आंदोलन रहा, कोई जलसा रहा, कोई प्रदर्शन रहा, उसमें लगे रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ, और बढ़ चढ़ करके काम किया। ये ठीक है, परिवार में भी कुछ मतभेद हो जाते हैं। कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए ऐसा हुआ कि वो मतभेद हुए और अभय सिंह चौटाला ने ये चैलेंज कर दिया था कि 3 काले किसानों के कानून जो आए हैं, जिसमें एमएसपी नहीं रहेगा, अत्यधिक भंडारण की इजाजत बड़ी कंपनियों को दे दी और भू के मालिक बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी तक अगर ये वापस नहीं लिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा और किसान आंदोलन में कूद जाऊंगा। 26 तारीख आई तो 27 तारीख को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ गए और मेरे से भी फोन पे कहा कि आप भी इस बीजेपी को छोड़ दो, क्योंकि किसानों का आंदोलन पीक पे है और इसमें आपकी जरूरत है। मैंने तुरंत से आप सबसे मुखातिब होके भारतीय जनता पार्टी को तिजांजलि उसी वक्त दे दी थी और हमने पूर्व विधायकों ने स्वर्गीय श्री नफे सिंह राठी की अध्यक्षता में सब ने मिल करके कोई 150-200 जा करके दिल्ली के बैठे किसानों को समर्थन दे करके आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के रण में कुछ कमाल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद रामपाल माजरा खासकर कैथल जिले में अपना असर दिखा पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य चेंज होगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।